माँ की सेवा करना व्यक्ति का प्रथम धर्म है, क्योंकि माँ अपनी संतान के लिए जो कर सकती है वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, केवल विष्णु को छोड़कर। या तो विष्णु कर सकता है या माँ कर सकती है। इसलिए माँ को भगवान का रूप माना गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ के शरीर का अंग है, माँ की आत्मा है बालक, जन्म देती है, पालती है, इतने दुख सहती है, ये केवल माँ सह सकती है। दुनिया में किसी और में ये सामर्थ्य नहीं जो माँ कर सके। रात दिन जागती है, रात भर जाग जाग कर बालक को अपनी गोदी में खिलाती है। माँ स्वयं जागती है और बालक को गोद में सुलाती है। बालक ना जाग जाए, बालक ना रो जाए, इसलिए पूरी रात गोद में लेकर माँ बालक को बैठती है। बालक जब बिस्तर भी गीला करता है तो माँ उठाकर उसे करवट में लिटा देती है और उस गीले बिस्तर पे स्वयं आकर लेट जाती है। बालक उधर भी जब गीला करता है तो माँ अपनी धोती के आंचल से उस पल्लू को बिछाती है और बालक को लिटाती है। वो आंचल की छाया जो माँ दे सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ये समर्पण जो माँ बालक के लिए कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। माँ जब भोजन बनाती है तो झूठ बोलती है कि मेरे खाने के लिए सब्जी है, बालक को सब्जी से खिला देती है और माँ रूखा खाती है। ये केवल माँ कर सकती है और कोई संबंध कर नहीं सकता, क्योंकि माँ ही भगवान का रूप है, इसीलिए उसको भगवान माना गया है। तो यदि जीते जागते ईश्वर को पाना है तो पहले माँ की सेवा। जिसने माँ की सेवा नहीं की वो गोविंद को कभी नहीं पा सकता, वो श्री राम को कभी पा नहीं सकता। जो माँ का नहीं हो सकता वो इस संसार में किसी और का हो नहीं सकता। कभी अच्छा पहनती नहीं, कभी अच्छा खाती नहीं, दिन रात जाग कर स्वयं को कष्ट देकर माँ का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे ही मेरा बालक कामयाब हो जाए, मेरे बालक पर कोई संकट ना आए, भले मुझ पे कितने भी संकट आ जाएं। और संकटों से लड़कर अपने प्राणों को न्यौछावर इस सृष्टि में केवल माँ कर सकती है। बालकों के लिए जो अपने प्राणों को दे दे ऐसी केवल माँ है। बाकी सब संबंध स्वार्थ के हैं, केवल माँ का संबंध है जिसमें स्वार्थ नहीं। पिता भी कई हद तक स्वार्थी हो जाता है कि बालक बड़ा होगा तो सेवा करेगा। पिता को पता चल जाए कि पुत्र सेवा नहीं करेगा तो हो सकता है त्याग दे, लेकिन माँ को पता भी चल जाए कि संतान सेवा नहीं करेगी, माँ तब भी बालक को लाड़ लड़ाती है। इसलिए माँ पूजनीय है, इसीलिए माँ वंदनीय है। और जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। कभी अच्छा पहनती नहीं, कभी अच्छा खाती नहीं,